नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वीके में। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। दोस्तों, त्रिस्तरीय चुनाव समाप्त हो चुके हैं, नतीजे भी सामने आ चुके हैं और जो प्रधान बने हैं उन्होंने अपना कार्यभार भी लगभग संभालने की तैयारी में है। बहुत जल्द उनको जिम्मेदारी मिल जाएगी और काम शुरू कर देंगे। लेकिन कुछ प्रधान ऐसे हैं जो पहले से, जब प्रधान नहीं थे तब भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे और अभी उन्हें जिम्मेदारी नहीं मिली है, उन्हें वो सारे कागजात नहीं मिले हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही एक प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, ये रक्षा से हैं, नाम है राजेंद्र राजपूत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार भाई साहब। राजेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया, अभी आपसे बात हुई कि आप चुनाव जीते और अपने गांव में कोई भी खुशी और कोई भी तिलक नहीं कराया, कोई भी माला नहीं डलवाई, क्या कारण था ऐसा? भाई साहब, देखिए ऐसा है, पहले मैं गांव का बेटा था, अब मैं गांव का सेवक हूं। और जिसकी मुझे सेवा करनी है, जब कोई व्यक्ति वो परेशानी में हो तो आप ये मुझे बताइए कि मैं किस हिसाब से मैं तिलक करवाऊं, किस हिसाब से खुशी करवाऊं। आज कोरोना जो वैश्विक महामारी है उसमें सारा का सारा पूरा विश्व परेशान है, हमारा हिंदुस्तान ही परेशान है, तो हम लोग भी उससे अछूते नहीं हैं। तो वैसे जब जैसे देखा मैंने कि जिनकी मुझे सेवा करनी थी, खुशी खुशी सेवा करनी थी, हर मोहल्ले में कोई ना कोई डेथ हो गई है, परेशानी हो गई, तो मेरे मन में कोई गवाही नहीं थी। क्योंकि अब तो मैं उनकी सेवा मुझे करनी है, तो मैं मेरा प्रयास ये है कि उन्हें खुशी दे सकूं। मैं मेरे खुशी मनाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा, राजन जी, ये वैश्विक महामारी जो चल रही है, इसके लिए आप अपने गांव के लिए क्या कर रहे हैं? क्या लगता है गांव में इस बीमारी को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे चूँकि आप ने कहा कि आप गांव के सेवक हैं, मैं तो समझता हूँ कि प्रधान जो होता है गांव का पिता होता है, घर का जिस तरह से मुखिया होता है उस तरह से प्रधान होता है। तो अपनी गांव की जनता के लिए अभी आपने क्या सोचा है कि कैसे इस महामारी से निपटेंगे? देखिए, आप बड़े हैं, आपकी सोच को हम सलाम करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं है। मैं गांव का प्रमुख सेवक हूं और मैं सेवक सेवक बनना ही चाहता हूं। दूसरी बात यह है, कोरोना महामारी के लिए हम लोगों ने गांव के कुछ युवा साथी हैं हमारे, बहुत अच्छी लड़के हैं, बहुत अच्छी टीम है उनकी, हमारी बहुत अच्छा साथ देते हैं हमारा। कुछ मेरे बड़े भाई हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, जिनकी गांव के प्रति बहुत अच्छी विचारधारा शुरू से ही रही है। तो अभी क्या है, एक्चुअली में क्या है, हम लोग गांव से अच्छे गांव के लोग हैं हम लोग, तो हमारे गांव में ज़्यादातर एक आधी तो कमरे रहते हैं, कंबाइंड नहीं रहते हैं, हम लोग ज़्यादातर सामूहिक के रूप में रहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो जा रहा है तो उसे अलग से रहने की व्यवस्था नहीं है। भाई हॉस्पिटलों में मारा मारी है, वो सबको पता है क्या है। तो हम लोगों ने एक मिलकर के एक विचार बनाया हुआ था, जैसे कि हमारी रक्षा में कुछ सरकारी बिल्डिंग है, पंचायत भवन के बगल में बनी हुई है, तो वहाँ हमने होम आइसोलेशन सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है, वो केवल जिसको कि कोई लक्षण नज़र आ रहे हैं वो वहाँ आकर रहे। तो वहाँ हम लोगों ने ऑक्सीमीटर की व्यवस्था है, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था है, जो सरकार से जो किटें आती हैं उनकी व्यवस्थाएँ, और भी उनके रहने की व्यवस्थाएँ सारी वो मुहैया करा रहे हैं, कि ताकि कि यदि कोई संक्रमित है तो दूसरे को वो संक्रमित ना कर पाए, क्योंकि ये बीमारी जो है एक से दूसरे में फैलती है, संपर्क में आने से फैलती है। तो हम लोगों का ये प्रयास है, और प्रयास ये है कि अभी हम लोगों को क्या है, जो एंटीजन टेस्ट जो है यहाँ पे बिल्कुल बंद है। तो मैं आपके माध्यम से मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से मैं निवेदन करूँगा कि यहाँ पे अगर एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था हो जाए। बाकी का हम लोग जो हमारे युवा साथी हैं, आप ये देखने को मिलेगा उनमें वो जज्बा है कि उन्हें ये भी नहीं है कि हमारी जान चली जाए या कोई दिक्कत हो जाए। वो तो कह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने एक भी जान बचा ली तो हमने अपना जीवन सार्थक कर लिया है। तो एंटीजन की व्यवस्था की भी हम लोग प्रयास में हैं, और बाकी के जो निगरानी समितियां बनती हैं वो तो हैं ही रक्षा में, वो भी सहयोग करेंगी अपना। लेकिन ये हमने बिना सरकार की मदद के, ये सारे सब युवा साथियों की वजह से करीब हमने 50,600 रुपये का तो कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने हाल ही इकट्ठा कर लिया था, जिसमें हमने ऑक्सीमीटर ऑर्डर कर दिए हैं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर आ गया है, वो उस बिल्डिंग में खुद अपने व्यक्तिगत तौर पे पैसे से पंखे लगवा लिए हैं, सारी जो व्यवस्था है बाकायदा कर रहे हैं। सैनिटाइजर की व्यवस्था भी हो गई है, मशीनें मंगा ली हैं, सैनिटाइजर मंगा लिया है। इस प्रकार से तब ये जो है काम हम लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। आपको देखने को मिलेगा कि एक दो दिन के अंदर अंदर कि ये सारा सुचारू हो जाएगा पूरा काम। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी पहल है जो आपने यहाँ शुरू की है। एक सवाल और मेरा रहेगा कि चूँकि जल्द आपको ज़िम्मेदारी मिल जाएगी, आपको दस्तावेज़ मिल जाएँगे, आधिकारिक तौर पर आप क्षेत्र के में विकास के लिए काम शुरू कर देंगे। तो सबसे पहली प्राथमिकता महामारी से निपटने के बाद या इस दौरान जो
कार्यभार आपके और जिम्मेदारियां रहेंगी, इसमें सबसे पहले ऐसे कौन से काम हैं जो अपनी क्षेत्र की जनता के लिए आप करना चाहेंगे विकास कार्यों में? सबसे पहले पानी और सफाई। तो पानी की जो दिक्कत है, अभी पानी तो मिलने लगा है, माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने बहुत अच्छा काम किया, हम लोगों की सुना। तो पानी थोड़ा गंदा आ रहा है, तो उसके लिए पानी साफ़ सुथरा और सफाई, ये 2 मेरी प्राथमिकता है। इसके अलावा भी पहले आपने मुझसे चर्चा हुई थी आपकी, आपने कहा था गांव में आदर्श गांव बनाने की बात थी कि यहाँ पार्क भी होने चाहिए, शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए स्वास्थ्य के लिए, तो ये क्या इनका नंबर बाद में आएगा? नहीं, बाद में कोई नहीं आएगा, सबका ही काम सारा होगा, क्योंकि मेरे पास सबसे बात है, गांव के युवा वर्ग जो है वो पूरा मेरे साथ में है, और गांव का युवा वर्ग मेरे साथ में है, उनकी इच्छा है, उनका काम करवाने की इच्छा है, और वो काम करवाना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा समय लगेगा ये काम करने में, क्योंकि जब साथ मिलने लगता है, देखिए एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, ये बात सत्यता है, लेकिन मेरे साथ पूरा का पूरा गांव है, मेरे पूरा का पूरा युवा साथी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो ये स्मार्ट गांव तो बनना ही बनना है। ये तो वो है, पहले ये महामारी से छुटकारा मिले तो फिर आगे देखा जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, आपसे चर्चा की बहुत अच्छा लगा। ये थे रक्षा के ग्राम प्रधान राजेंद्र राजपूत जी, जिन्होंने कहा है कि सबसे पहले अभी उन्हें जिम्मेदारी नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई है। उनका कहना है कि सबसे पहले हमें गांव को कोरोना से मुक्त करना है, इस संक्रमण को ना, ये संक्रमण ना फैले, इसके लिए कई व्यवस्थाएं इन्होंने शुरू कर दी हैं लोगों के आम जन के सहयोग से। और अगर इस तरह से अब एक प्रधान जिम्मेदारी निभाए तो लगता है कि शहर के बाद गांव में कोरोना को रोकना संभव होगा। न्यूज़ बीके के लिए नवीन विश्वकर्मा, झांसी।